बात सज्जानगढ़ नमक गांव की है। यहाँ पर शामू नाम का एक मछुआरा अपनी बीवी राधा के साथ रहा करता था। शामू के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ और दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोलो और बेटी का नाम कुकू था। शामू मछलियाँ पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था जहाँ से बहुत सारी मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। शामू अपने घर आया और मायूस होकर अपनी पत्नी राधा से बोला, राधा तुम्हें पता है, उज भी मुझे बहुत कम मछलियां मिली थी। तालाब में उसी लिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची लादी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं, तालाब पर शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। शामू की बूढ़ी माँ शामू की बात सुन रही थी और वो शामू से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तो बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है और अच्छे बड़े दिन तो जीवन का हिस्सा है। अब ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन शाहू थोड़ा जल्दी उठकर मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल गया आस में कि वो जल्दी जाएगा तो इसी मछलियाँ मिल जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारी मछुआरी मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां आ गए थे। तभी एक मछुआरा कशन शामू के पास आया और उसके पास आकर बोला, क्या भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कमी हैं तो ज़्यादा भला कहाँ से मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि इस पास के सभी गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना अब छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर कुशन अब वहां से चला गया। शामू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी। वो बहुत मायूस था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उसे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला, ला, आज भी बस इतना ही मिला है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी शामू की बेटी काको बोली, ये क्या पता जी, आज भी हमें बस रोखी सौखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन बीत गए हैं। उसकी माँ कुकू को बीच में रोकती हुई बोली, कुकू, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। चलो, जब से खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। अपने पिताजी से बात करने की तमीज़ खो चुकी हो तुम। शामू समझ रहा था कि राधा सिर्फ सबको चुप करा रही है ताकि शाहू ज़्यादा परेशान नहीं हो। उसने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी को खाना खिलाया। उसके बाद शामू अपने माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए इनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी जब ख़त्म होगी। मैं और तेरे पिताजी की दुआएं हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। शामू अपनी माँ की गोद में सर रख कर आराम करने लगा। थोड़ी देर में माँ इसके सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, शामू जब घर आया तो उसकी पत्नी राधा ने उसे बताया, जी सुनते हैं, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर शामू बहुत परेशान हो गया और बोला, राधा, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? जी अब इतने चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली शीला बीबी से 500 रुपये मांग कर लाई हूँ। ये रहे 500 रुपये। अब जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ। बड़े बूढ़ों का साया होना बहुत ज़रूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। शामू वो पैसे ले लेता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। उसके बाद दवाई लेकर शाम वह घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना बेटा।
तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि भावना पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है। मेरे इलाज के लिए तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो। बैठा परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज़्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। शामू की माँ शामू की सर पर हाथ रखकर इसे दुआ देती है और दवाई खा लेती है। फिर शामू की माँ सो जाती है। सुबह की लगभग 11 बच्चों के थे। राधा कुकू से बोलती है, कुकू बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। ज़रा तो जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी है। उन्हें कहकर बाहर ले आ, और बेटा तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। कुकू दादी के कमरे में जाती हो तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। कुकू ने बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है, माँ तुम्हें बुला रही है। अब ही तो बोलती हो कि अच्छे लोग ज़्यादा देर तकनीक्स होती, सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना। तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ दादी माँ तो कुछ नहीं कह रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया। राधा ने जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। राधा बहुत रोए। अब शामू जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन शामू राधा से बोला, भागना, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद होती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं, मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ की बहुत याद सताती है। फिर राधा ने इस कोठरी को बंद कर देती है। शामू की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का सेम बीत चुका था। शामू के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो परिस्थितियों से झुंझला रहा था। एक दिन शामू राधा से बोला, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन शामू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था, तभी उसे किशन दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। किशन ने जैसे ही शामू को देखा तो फिर आवाज लगाई, शामू भाई, अरे और शामू भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं किशन भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ शामू भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर कुरियाने की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है किशन भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद शामू घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, राधा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। पेरेंट्स तो इतना मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, बताऊं। जी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छी समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहें तो मैं घर से इस समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तुल कर बेच दिया करना। वैसे भी हमारी पूरी गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बकेंगे। बस हमें कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश करने। बिकेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बीच कर देखता हूँ। लेकिन उसमें भी एक सवाल है, हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे नहीं है। हम दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर राधा थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी आपको याद है जब मैं दुल्हन बन के घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा था ऐसा रखा है।
ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देती है। नहीं नहीं राधा, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। इस मंगलसूत्र में माँ का दुआ भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए उन दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है उसी लिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपकी काम आ जाए। और इस तरह राधा जद करके अपना मंगल सत्र बीचने के लिए दे देती हैं। शामू मंगल सत्र बीचकर समूसे के लिए आलू की बूरी, तेल मसाले, कढ़ाई, सारी चीज़ें खरीद कर ले आता है और राधा से कहता है, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो और मैं तल कर बीचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठीला लेकर उता हूँ। ठीला लेने के लिए चला जाता है। इधर राधा ने सारी चीज़ें किचन में रखी और समोसे बनाने शुरू कर दिए। शामू ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज़ लगाने लगा था, समोसे गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद अक्का दुक्का गाहक शामू के समोसे खाने आया। शामू को ये देखकर बहुत परेशानी हो रही थी। जब शाम को घर पहुंचा तो राधा से बोला, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इका दुका गाहक आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी शामू की दुकान का वही हाल था कि एका दुका गाहक आया करती थी। एक दिन शाम को घर आया और बोला, राधा आज मुझे माँ की बहुत याद रही है, मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। शामू ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर बैठ गया। इसके बाद शाहू को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई जिसकी गोद में वो सव्या हुआ था, और शामू की माँ उससे कह रही थी, शामू बेटा मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारी भी दाजी के आशीर्वाद से मेरे उत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे समोसे की बोरियां से अलो कभी ख़त्म नहीं होने देगी। शामू जैसे ही ख्वाब से उठा उसने इरादा को सारी बात बताई और उसने और राधा ने आलू की बूरी और सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन शामू दोबारा से ठीला लेकर अपनी जगह पर गया तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ इमड़ पड़ी। शाम तक शामू के सारे समोसे खत्म हो गए। शामू बहुत खुशी से घर आया और राधा से बोला, और अब शामू नहीं, अपने ठीले की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया था जहां पर समोसों के साथ साथ जलेबी, पकौड़े और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। शाहू के समोसे की दुकान दिन पर दिन मशहूर होती जा रही थी। पता है राधा, इज मेरे सारे समोसे बक गए, बल्कि कम पड़ गए। ये सुनकर राधा खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए। वो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी। इन समोसे तलने का तेल भी बिल्कुल इतना ही था जितना पहले था। वो समझ गई कि उसके पीछे उनकी मां की शक्ति है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। शामू की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। शामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते कृष्ण शामू की चलती हुए दुकान को देखकर बहुत जल रहा है। कृष्ण अपने मन में बोला, बताओ भला कल तक शामू के पास काम नहीं था और उसके घर पर खाने के भी लाले थे, उसने समोसे की दुकान किया खोली। ये तो पैसे छाप रहा है। उसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं होता लोगों को उसके समोसे इतने क्यों पसंद हो रहे हैं। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूं। ये कहकर वो भी शामू की दुकान पर चला गया और एक समोसा खाया। समोसा था तो बहुत अच्छा, मगर उसने कहा इतना भी खास नहीं है। ये जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से उसके समोसे इतने बक रहे हैं। और ऐसा सोचकर कि कृष्ण वहां से चला गया। अब कृष्ण रोज शामू के समोसों को बकते हुए देखकर म जलता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शामू की में खूब बकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। एक कृष्ण शामू के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने शामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना तो वो खिड़की में छपकर सुनने लगा, राधा, अगर उस कोठी में मां का आशीर्वाद नहीं होता और उस कोठी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब मां की दुआ है ये सब।
सुनकर किशन सारी बात समझ गया और अपनी मन ही मन बोला, अच्छा तो शामू की कामयाबी का ये राज है। शामू अपनी मां की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है, तो ठीक है, मैं उस कोठरी में ही आग लगा देता हूं। न कोठरी रहेगी और न ही शामू कामयाब होगा। अगले दिन किशन ने रात को चोरी से शामू की कोठी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। शामू दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया तब तक सारे गांव वाले जमा हो गए। मुखिया जी शामू के पास ये और बोले, अरे भाई शाहू, तुम्हारा सारा घर तो चल गया, ऐसा करो अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मेकिया जी शामू को लेकर अपने साथ घर चला गया। तो इसी दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो शामू से बोला, अरे भाई शामू, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में मैं वही बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ लाल मासी, जरा बताओ तो ये आपने किया देखा था कि किसने शामू के घर में आग लगाई थी? वो क्या जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं राधा के घर से ले आती हूं। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को शामू के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर इधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल शामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चलाई, कौन है इरे, कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। वो किशन था। क्यों भाई किशन, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। किशन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मखिया बोला, तो ठीक है, किशन को उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मखिया जी, मुझसे गलती हुई है, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो किशन, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। मखिया ने कहा। शामू बोला, नहीं मखिया जी, उसे पुलिस के हवाले मत कीजिए, ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि उसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी मां की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह शामू ने किशन को मुआफ कर दिया। शामू ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां पर उसकी मां की कोठी थी वहां पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में किशन को अपने यहां काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समूसे वाले ने अपने दोस्त को मुआफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी लगा।